वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 6 में। और रुख करते हैं एक नई रिक्रूटमेंट की तरफ। ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है बैंकिंग सेक्टर से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आईबीपीएस ने जारी किया है दोस्तों नया नोटिफिकेशन आरआरबी के लिए, यानी कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के बैंकिंग है उन सभी बैंकों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी निकाली गई है क्लर्क लेवल के लिए, पीओ लेवल के लिए। इसके अलावा कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड सेकंड स्केल और थर्ड स्केल के लिए भी वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। लेकिन ये वैकेंसीज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या मांगे गए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके लिए क्या आप अदर स्टेट में भी आवेदन कर सकते हैं जो वैकेंसीज हैं, तो उसके बारे में अपडेट देंगे। यानी कि लोकल लैंग्वेज का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, कितना ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन के 6 पे। चैनल पे नए हैं तो इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन को दबा लें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। लगातार ऐसे ही पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों, लेकर चलते हैं आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से इसके बारे में सारा वो अपडेट दिया गया है। देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आपका चल रहा है यहाँ पे। क्लिक हियर टू व्यू द एडवर्टाइजमेंट फॉर द सीआरपी आरआरबी 9। तो ये नवा संस्करण है इस बार आरआरबी का, ये वैकेंसी का। और इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है करीब 8000 से भी ज्यादा वैकेंसी बताई जा रही है। नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है। तो जो भी छात्र एलिजिबल होंगे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। तो रही बात एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो जो भी छात्र यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएट है ना, सिंपल ग्रेजुएट कहने का मतलब है कि जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, चाहे किसी भी डिसिप्लिन में क्यों ना हो आपकी डिग्री, वो आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर अगर आप कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो, किसी भी सेक्टर के ग्रेजुएट हैं आप, तो आप क्लर्क के लिए, पीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो यहाँ पे सेकेंड स्केल और थर्ड स्केल का जो वैकेंसी निकाला गया है, इस वैकेंसी के लिए आपके पास एक्सपीरियंस रिक्वायर किया गया है, मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब चलिए जानते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा पोस्ट है यहाँ पे और कितनी वैकेंसी है, और उसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, चैनल पे आप लोग बने रहिएगा और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसका जो पीडीएफ है आप तो यहाँ से डाउनलोड कर ही सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा इसका पीडीएफ दोस्तों, जो कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान कितना होना चाहिए, ताकि आप अदर स्टेट में आवेदन कर सकते हैं। देखिए, जो भी इसके पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज हैं, जैसे कि मान लीजिए आंध्र प्रदेश विकास बैंक और आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक, ठीक है, तो इन सब के लिए आपको दोनों के लिए तेलुगु लैंग्वेज का लोकल लैंग्वेज होना अनिवार्य है, नहीं तो आप आवेदन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये वैकेंसी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए दी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हर किसी के लिए ऑफिशियल अपडेट दिए गए हैं। और उसके अलावा दोस्तों आर्यव्रत बैंक, असम ग्रामीण बैंक, तो जिसके लिए आपको असमीज और बंगाली और बोडो आने चाहिए, लेकिन आर्यव्रत बैंक के लिए आपको हिंदी अगर आती है देन आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये उत्तर प्रदेश में आपका लोकेशन होगा, स्टेट होगा, तो इसके कट ऑफ में जो भी उत्तर प्रदेश का कट ऑफ जाएगा वही आपका भी जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि हर स्टेट के लिए अलग निकाला गया है, स्टेट वाइज निकाला गया तो है, लेकिन जो कट ऑफ भी जाएगा आपका स्टेट वाइज ही जाएगा। सपोज मान लीजिए आप बिहार से हैं और आवेदन करते हैं यूपी के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब यूपी के इस वैकेंसी के लिए, तो यूपी का जो कट ऑफ जाएगा ना, वही आपका भी कट ऑफ होगा, जहां से आप एग्जाम देंगे जिस बैंक के लिए। ठीक है, जिस बैंक के लिए अप्लाई करेंगे आप, चूंकि ऐसा नहीं है कि अलग अलग एग्जाम होगा, यहाँ पे आपके एग्जाम एक ही होंगे, लेकिन जहां से आप अप्लाई करेंगे, सपोज मान लीजिए आपने लखनऊ से आवेदन किया आर्यव्रत पाने के लिए, तो यू उत्तर प्रदेश का कट ऑफ जो है वो आपका होगा। ठीक है, जो भी आपका कट ऑफ होगा वो उत्तर प्रदेश के लिए होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ कुछ और बैंक्स जो कि इसके बारे में अपडेट है लोकल लैंग्वेज। जैसे कि बड़ौदा यूपी बैंक के लिए हिंदी से है, आप हिंदी जानते हैं, लिखना पढ़ना बोलना, तो आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में अजमेर बैंक में है, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसके लिए। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है, उसके लिए हिंदी आना जरूरी है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, उसके लिए हिंदी आना जरूरी है। ये बिहार के लिए वैकेंसीज है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन सभी को देखकर। झारखंड राज्य में भी है, मणिपुर, मध्य प्रदेश, और हर राज्य में अलग अलग आरआरबीज ने अपनी रिक्रूटमेंट जारी की है अलग अलग बैंकों के लिए। ठीक है, लेकिन एग्जाम आपका एक ही होगा, आईबीपीएस कंडक्ट कराएगा। अब चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं दोस्तों। तो जो भी कैंडिडेट, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले तो देखिए इनकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, और अगर आप नेपाली भूटानीज हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, तिब्बतियन हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे आप नेशनलिटी अगर इंडियन रखते हैं तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए आगे चलते हैं और एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो एज क्राइटेरिया में अगर हम देखें दोस्तों, तो आपका 21 से लेकर 40 साल तक का एज ये बोला गया है। किसके लिए 40 साल का? तो जो कैंडिडेट SC ST से आते हैं और बिलोंग करते हैं, लेकिन ये थर्ड में है, ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए 21 से लेकर 40 साल तक। और जो भी छात्र यहाँ पे SC ST से आते हैं या OBC से आते हैं, उनको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। तो 3 साल और 5 साल आपका क्रमशः यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। यानी कि बॉर्न आपका होना चाहिए 3 जुलाई 1980 से बाद में और 3 जून 1999 से पहले होना चाहिए। ठीक है, और ऑफिसर स्केल 2 की बात करें तो 21 साल एज है, 32 साल मैक्सिमम एज है। वही हम ऑफिसर स्केल 1 की बात करें असिस्टेंट मैनेजर की, तो यहाँ पे 18 साल है और 30 साल है मैक्सिमम एज। ठीक है, यानी कि 3 जुलाई को आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 90 में, उसके बाद का, या फिर 30 जून 2002 से पहले का बर्थ होना चाहिए आपका। तो आपको यहाँ पे 30 साल तक ही आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है PO के लिए। वही बात करें क्लर्क के पोस्ट के लिए, असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए, तो ये क्राइटेरिया है दोस्तों, जी हाँ नोट कर सकते हैं। 7 जुलाई 1992 से आपका एज होना चाहिए और 1 जुलाई 2002 से पहले का होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, यानी कि 28 साल का आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये हो गया एज क्राइटेरिया को लेकर। बाकी एज रिलैक्सेशन बाकी गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको मिलेगा, जो भी छात्र यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं और यहाँ बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। ओके, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिंपल सी बात है यहाँ पे दोस्तों, जो भी ऑफिस असिस्टेंट के लिए आवेदन करेंगे छात्र, उनको बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी डिसिप्लिन में हुआ। ठीक है, और प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। ये एक स्टार मार्क से बताया गया है कि जिस क्षेत्र के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए अगर आप बिहार के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको हिंदी बोलना आना चाहिए। अगर आप वेस्ट बंगाल के लिए किसी क्षेत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए, तो आपको बंगाली आनी चाहिए। ठीक है, बांग्ला आना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों ये बहुत ही मस्ट है, क्योंकि आपको लिखने पढ़ने और बोलने तक आना चाहिए। यहाँ पे डिजायरेबल में लिखा गया है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि देखिए डिजायरेबल है, यहाँ पे कंपलसरी नहीं बोला गया है। डिजायरेबल यानी कि नॉलेज हो तो अच्छी बात है, प्रेफरेंस आपको मिल सकता है थोड़ा, लेकिन नॉलेज यहाँ पे डिजायरेबल बोला गया है। ठीक है ना। ऑफिसर स्केल 1 की बात करते हैं यहाँ पे PO लेवल की, तो इसके लिए भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और किसी भी डिसिप्लिन में आपका ये डिग्री होना चाहिए, या BTech है, या आप एग्रीकल्चर से हैं, हॉर्टिकल्चर से हैं, फॉरेस्ट्री एनिमल से हैं, किसी भी सेक्टर में अगर आपका यहाँ पे है ग्रेजुएशन, देन यू कैन अप्लाई। जी हाँ, टेक्नोलॉजी में मैनेजमेंट भी किया है, अगर आपने MBA भी किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं। बस एज का ध्यान रखिएगा कि एज क्राइटेरिया जो आप फुलफिल करते रहना चाहिए यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट की, कि जो अदर पोस्ट हैं, ऑफिसर स्केल 2 की बात करते हैं। जी हाँ, यहाँ भी आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है विद द मिनिमम 50% एग्रीगेट। जी हाँ, 50% एग्रीगेट आपका होना चाहिए आपके डिग्रीज में, तब आपको जाके यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे आवेदन करने का मौका। और जो भी कैंडिडेट होंगे वो बैंकिंग, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन सभी सेक्टर्स में उनका जो डिग्री हो तो वो आवेदन कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी देखा जाए तो यहाँ पे सभी शामिल हो गए, नॉर्मल कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या दिया गया है कि 2 साल का ऑफिसर इन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे ये आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है स्केल 2 के लिए। वही स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये एक्सपीरियंस आपके पास अगर है तो आप आवेदन करेंगे। अगर आप CA हैं तो आप CA के लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लॉ ऑफिसर हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे मांगा गया है। लेकिन अगर आप बैचलर डिग्री धारक हैं और BTech कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कम्युनिकेशन में, या किसी भी IT सेक्टर में, देन आपको 50% का तो एग्रीगेट होना चाहिए, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस भी इन सेक्टर में होना चाहिए। और सर्टिफिकेट डिजायरेबल यहाँ दिया है कि ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP, इन सब में अगर सर्टिफिकेशन किया आपने तो आप आवेदन करेंगे। लेकिन डिजायरेबल है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, कंपलसरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर में ही, जहाँ की बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में है, जिनके पास डिग्री, उनका 50% डिग्री होना चाहिए। और साथ ही में
2 साल का एक्सपीरियंस भी उनका होना चाहिए इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए। स्केल 2 के लिए है। और स्केल 3 में चलते हैं दोस्तों अब हम यहाँ पे। तो स्केल 3 की बात करें तो यहाँ पे सीनियर मैनेजर का पोस्ट है, जिसके लिए कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेकिन आप अगर ग्रेजुएट हैं 50% मार्क्स से तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 5 साल का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं आपकी डिग्री मतलब एक्सपीरियंस जो होना चाहिए, या फिर वो कोई भी प्राइवेट सेक्टर का बैंक ही क्यों ना हो जहाँ पे आपने ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम किया हो। समझ गए? तो ये आप स्केल 3 के लिए आवेदन कर सकते हैं सीनियर मैनेजर के लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पैसे कितने लग रहे हैं आपसे। तो चार्ज किया जा रहा है दोस्तों, जी हाँ, स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए जो भी कैंडिडेट SC ST से आते हैं या PWD कैंडिडेट हैं तो 175 रुपया का फीस वो भर सकेंगे। कब तक भरना है? तो 21 जुलाई से पहले आवेदन कर देना है, फॉर्म का फीस भी सब भर देना है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 850 रुपये OBC और जनरल जो कैंडिडेट हैं वो भरेंगे, है ना, जो भी मेल फीमेल दोनों हैं। ऐसा कोई नहीं है फीमेल के लिए अलग यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है, नहीं, फीमेल भी आप यही भरेंगी 850 रुपये। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज यानी कि यहाँ पे क्लर्क के लिए जो पोस्ट है, असिस्टेंट पोस्ट है, उसके लिए भी SC ST PWD के जो छात्र हैं वो 175 रुपये का फीस भरेंगे और 850 रुपये अदर्स यानी कि जनरल और OBC ये कैंडिडेट आवेदन करेंगे, इतना फीस लगेगा 850 रुपये। तो देखा जाए तो 2014 से लेकर अब तक इसके फीस इंक्रीमेंट हुए हैं। ठीक है, 2014 में यही फीस 300 रुपये हुआ करती थी। ठीक है, 300 रुपये हुआ करती थी, अब ये बढ़कर 850 रुपये हो गए हैं। तो महंगाई बढ़ रही है तो यहाँ फीस भी बढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी लग जाएगी तो ये इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर्स की। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि इन सभी एग्जाम में आपका प्रीलिम्स होगा। जी हाँ, और खासकर आपके क्लर्क और PU लेवल का जो एग्जाम है उसके लिए यहाँ पे ये सारा डेटा बता रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्केल और थर्ड स्केल का बताऊंगा। तो यहाँ पे जो भी छात्र क्लर्क के लिए आवेदन करेंगे और PU के लिए, उनका यहाँ पे एग्जाम होगा पहले प्री में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का, यानी कि आपका रीजनिंग और मैथ का एग्जाम का होगा 40-40 नंबर का, 80 नंबर का टोटल एग्जाम होगा। टोटल मार्क्स भी 80 नंबर होंगे, 45 मिनट का ये पेपर होगा। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ का नंबर आपका जोड़ा नहीं जाएगा, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, क्वालिफाई करते हैं देन आप मेंस के लिए अप्लीकेबल होते हैं, देन आपको मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। मेंस का भी सिलेबस बताऊंगा, लेकिन आगे चलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों जरा सा, ये देखिए स्केल 1 के लिए। तो यहाँ भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 40-40 नंबर के एग्जाम होंगे और 80 नंबर का ये एग्जाम होगा। 80 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और गलत क्वेश्चन पे 0.25 नंबर भी काटे जाएंगे। 45 मिनट यहाँ भी आपको समय दिया जाएगा इस एग्जाम के लिए। ओके, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके मेंस पेपर की तरफ। जी हाँ, यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो इसका मेंस पेपर है उसमें आपको करीब करीब 4 से 5 पेपर का एग्जाम देना है। देखिए, बात करेंगे ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो ये पहला रीजनिंग का पेपर जो कि 40 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। कंप्यूटर का पेपर होगा, 40 क्वेश्चन होगा और ये 20 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, नंबर कम है। जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा, वो 40 नंबर का पेपर होगा, 40 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर का पेपर होगा। इंग्लिश या हिंदी, अब यहाँ पे जो 4 नंबर पारा में दिया गया है, इसको आप सोच समझ के आवेदन करते समय भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं तो दोस्तों या तो A भरिएगा या तो B भरिएगा, है ना, एग्जाम देते समय। तो ये आपके लिए अच्छी चीज है यहाँ पे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो पेपर होगा, जैसे कि रीजनिंग, कंप्यूटर, GK GS, है ना, जो भी है, जनरल अवेयरनेस, और उसके अलावा एक पेपर होगा मैथ का, और उसके अलावा जो 5वां पेपर है, या तो हिंदी रखिएगा या तो इंग्लिश होगा, किसी एक में एग्जाम देना होगा। तो वो 40 नंबर का होगा। ठीक है, दोनों 40-40 नंबर के, 40 नंबर के ये एग्जाम होंगे, लेकिन कोई एक ही पेपर आपको देना है यहाँ पे। और मैथ का है दोस्तों 40 नंबर का क्वेश्चन और 50 नंबर के ये पेपर है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे। तो टोटल मिला के मेंस का पेपर आपका 200 नंबर का होगा, जिसमें कि आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा। जी हाँ, कट ऑफ हर सेक्शन में अलग लग जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। और रही बात यहाँ पे रीजनल की, तो रीजन जैसे मान लीजिए बिहार का है, तो बिहार में कट ऑफ गया 60, सपोज मानिए, तो अगर आपका 61 आएगा तभी आप सेलेक्टेड होंगे, अगर आप बिहार से अप्लाई किए हैं तो। अगर मान लीजिए कि आपने MP से हैं और आप बिहार के लिए अप्लाई किए हुए हैं, है ना, और बिहार में 60 गया, मान लीजिए
60 गया इसका कट ऑफ, ठीक है। और आपका आया है दोस्तों यहाँ पे 59, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। नंबर कम हो या बेसी हो, यहाँ पे स्टेट वाइज आपका कट ऑफ निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बिहार से हैं तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगा कि आपका नंबर कम भी रहा तो नहीं, आप आवेदन किए हैं उस स्टेट से, उस स्टेट का कट ऑफ निकाला जाएगा, उसी के अनुसार आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ये हो गया कट ऑफ का। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बात होगा दोस्तों अब स्केल 1 के लिए, तो सेम यहाँ पे भी है, 2 घंटे का पेपर यहाँ भी होगा 200 नंबर का, लेकिन थोड़ा सा लेवल जो होगा इस एग्जाम का स्केल 1 का वो ऊंचा रहेगा क्लर्क के एग्जाम से, ठीक है ना। तो ये क्राइटेरिया हो गया, सिलेबस पैटर्न हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया आपका स्केल 1 और क्लर्क का, यानी कि पीओ और क्लर्क का। दोस्तों लिस्ट ऑफ वर्जन टेस्ट, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जी हाँ देखिएगा इन सभी स्टेट के जहां जहां आप आवेदन करेंगे उसका मीडियम ऑफ, जैसे कौन सा मीडियम में एग्जाम लेता है वो स्टेट। अगर आप आंध्र प्रदेश के लिए अप्लाई करते हैं तो इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में ये एग्जाम लेगा। अरुणाचल के लिए तो इंग्लिश और हिंदी के लिए, असम तो इंग्लिश, हिंदी और आसामीज के लिए, बिहार तो इंग्लिश और हिंदी, छत्तीसगढ़ इंग्लिश, हिंदी, गुजरात इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, हरियाणा इंग्लिश, हिंदी और जम्मू कश्मीर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। ये सारे स्टेट के जो लिस्ट दिए गए हैं उन सभी स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज में ये एग्जाम होंगे ये बताया गया है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप हिंदी राज्य से हैं और सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी ही बोलना जानते हैं तो वैसे ही राज्य को आप सेलेक्ट कीजिएगा सिर्फ, जिसके लिए आप जहाँ पे जाके आराम से जॉब भी कर सके। ऐसा नहीं कि मतलब आप गुजरात चुन लिए और गुजराती बोलने आ नहीं रहा है, वहाँ के जो कस्टमर आए आपके बैंक में और आप उनसे डील ही नहीं कर पा रहे, तो वहाँ वो आपकी नौकरी पे भी खतरा हो सकता है। तो गुजराती, बंगाली, मराठी, ये तेलुगु है ना, जो नहीं आता है उसके लिए आवेदन आपको नहीं करना है। हिंदी राष्ट्र के लिए कीजिए, जहां से आपको लगता है कि सीट ज्यादा है तो वहां के लिए आवेदन कीजिएगा। ओके दोस्तों, स्केल 2 के लिए कोई प्रीलिम्स एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पे दिया गया है सिर्फ और सिर्फ मेंस होगा, 200 नंबर का यही पेपर होगा। स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर के लिए भी यहाँ पे 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का, सेम पैटर्न है यहाँ पे जो कि अभी आपको स्केल 1 और क्लर्क के लिए बताया मैंने। स्केल 3 में भी कोई एग्जाम प्रीलिम्स नहीं होगा, सीधे मेन्स होगा, एक ही एग्जाम है और इंटरव्यू है यहाँ पे दोनों में, ठीक है, सीधे इंटरव्यू होगा। लेकिन स्केल 1 और क्लर्क के लिए आपका प्री होगा, मेंस होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। लेकिन क्लर्क के लिए आपका इंटरव्यू नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। कट ऑफ यहाँ पे दोस्तों सारे डिटेल बताया गया है कि स्कोर के लिए अगर देखा जाए तो ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड ऑब्टेन द मिनिमम स्कोर टेस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन। मिनिमम स्कोर क्वालिफिकेशन का जो भी हो, क्वालिफाइंग करने का वो लाना होगा, जो भी कट ऑफ यहाँ पे आईबीपीएस डिसाइड करेगी। बाकी आपके नंबर पे ही जाएगा, हाईएस्ट नंबर देखकर ये कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। तो स्केल 1 और असिस्टेंट के लिए ये कट ऑफ का सिनारियो है। स्केल 2 के लिए सिर्फ आपका एक एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको कट ऑफ क्लियर करने होंगे। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनके नाम यहाँ पे बताए जाएंगे, ठीक है। और उनको कट ऑफ क्लियर करने के बाद, यानी कि जो सेकंड मतलब जो मेंस एग्जाम देंगे वो अपना एक ही एग्जाम है उनका सेकंड और थर्ड स्केल के लिए, तो क्लियर करेंगे तो उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। स्कोर ऑब्टेन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा दोस्तों, ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क, मार्क ऑब्टेन ओनली द मेन एग्जामिनेशन, यानी जो उनका प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, उसका मेंस का एग्जाम का जो होगा उससे मेरिट लिस्ट बनेगा। वही हाल आपका स्केल 1 के लिए भी है। और स्केल 2 में जो आपका होगा, जो पेपर होगा आपका मेंस वाला, यानी कि एक ही पेपर होना वहाँ पे, उसके आधार पे और इंटरव्यू के आधार पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके स्कोर के लिए कि कैसे स्कोर क्रिएट होगा। और एग्जामिनेशन सेंटर्स, जी हाँ दोस्तों, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन वेन्यू, जो भी आपका होगा एग्जाम ऑनलाइन होगा, जहाँ भी आईबीपीएस के सेंटर्स दिए जाएंगे आपको जाना होगा। जो भी सेंटर्स आपसे पूछे जाएंगे एक्चुअली फॉर्म भरते समय, तो आपको बताना होगा। जैसे आप बिहार के लिए अप्लाई कर रहे हैं या झारखंड के लिए, तो इन्हीं दोनों जगह पे कहीं ना कहीं आपके सेंटर भेजेगा वो, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम टू बी अरेंज बाय द आरआरबी, जी हाँ। और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर पे भी कुछ अलग बदलाव किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस क्षेत्र में रेड जोन है उस जोन पे सेंटर्स नहीं दिए गए हैं, ठीक है। और जहां जहां भी ये एग्जाम होगा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाएगा इस चीज को लेकर, ठीक है। और अगर यहाँ पे बोला गया है दोस्तों इस पूरे सिनारियो में कि अगर पेंडेमिक कोविड-19 को अगर होते हुए कुछ मतलब आशंकाएं यहाँ पे लगती है कि केसेस बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन लगता है फिर से अगर ऐसा कुछ, तो ये एग्जाम के डेट एक्सटेंड कर दिए जाएंगे आगे आने वाले समय के लिए।
फिलहाल यहाँ पे ये सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं एक एक करके कहाँ कहाँ आपको सेंटर पड़ सकता है। इंटरव्यू के लिए आपको स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए ही सिर्फ बुलाया जाएगा, क्लर्क के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा। मतलब कि आप प्रीलिम्स और मेंस निकालिए क्लर्क में और क्लर्क बन जाइए, लेकिन उसके लिए आपको रीजनल लैंग्वेज का होना आना जरूरी है। तो ये सारे अपडेट थे दोस्तों जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिए हैं। यहाँ पे जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा कोविड-19 को लेकर थोड़ा सा सतर्क किया गया है, तो मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर वगैरह अपने हाथ में रखिए, ये सब चीजें लेकर जाइएगा। एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपको कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, ओरिजिनल फोटो कॉपी, ये सारे रखिएगा अपने पास, है ना, ये कंपलसरी है ले जाना, ठीक है। तो ये सारे अपडेट हैं, लेकिन फिर भी इसका जो फॉर्म है कब से भरा जाएगा, तो ये मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई से, यानी कि कल से इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, लिंक कल से एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इसके लिए आवेदन करना तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके लिए आप आवेदन कर सकेंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है अब, और अभी इसके लिए इतना ही। यहाँ पे कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा दोस्तों, है ना। फॉर्म कैसे भरना है अगर ज़्यादा से बोलिएगा तो मैं आपको फॉर्म भर के भी बता दूंगा। ये फॉर्म भरने के सारे तरीके यहाँ बताए गए हैं, फोटो का साइज क्या होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में भरना चाहिए, ठीक है। इन सब के बारे में अपडेट आपको दे दिए जाएंगे अगर आप मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे तो। ओके, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। संपूर्ण जानकारी यहाँ से आपको दे चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एक छोटी सी जानकारी और, यहाँ पे टेंटेटिव डेट देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आपको आवेदन करने का मौका है। 1 जुलाई से 21 जुलाई तक फीस भी भर सकते हैं। 12 अगस्त तक आप इसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए एडमिट कार्ड और स्केल 1 और क्लर्क के पोस्ट के लिए। 24 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक आपका प्रीलिम्स एग्जाम का ट्रेनिंग दिया जाएगा SC/ST छात्रों के लिए। उसके अलावा आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं अगस्त के महीने में, क्योंकि इसका एग्जाम जो होगा सितंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा या सेकेंड लास्ट वीक में, है ना। और रिजल्ट जो है दोस्तों आपके प्रीलिम्स के अक्टूबर में दे दिए जाएंगे फाइनली। अक्टूबर नवंबर तक आपको कॉल लेटर डाउनलोड मिल जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। उसके बाद मेन एग्जाम होने के बाद आपको अक्टूबर नवंबर तक ये सारी प्रक्रियाएं की जाएंगी। स्केल 1, स्केल 2, स्केल थर्ड के लिए भी आपको यहाँ पे रिजल्ट का डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस जनवरी तक खत्म होकर ज्वाइनिंग आपको करा दी जाएगी कंप्लीटली। ये टेंटेटिव डेट्स दिए गए हैं, बाकी कोविड-19 की प्रकोप जैसी रहती है उसके अनुसार अपडेट देता रह जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, बाय बाय।